आवाज दो, हम एक हैं। हम सड़कों पर जाग रहे हैं, छात्र शिक्षक मांग रहे हैं। हम सड़कों पर जाग रहे हैं, छात्र शिक्षक मांग रहे हैं। तो एलटी वालों का प्रदर्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अब जो है इनकी डिमांड ये है, कह रहे हैं कि अब गांधी पार्क के सामने प्रदर्शन करेंगे। देहरादून की स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है और देहरादून में जाम की स्थिति बन जाएगी अगर ये गांधी पार्क के सामने बैठ गए। नमस्कार भाई जी, क्या मैडम नमस्कार, क्या लगता है आपको किस तरह की स्थिति बन जाएगी अगर आप लोग गांधी पार्क में जिस तरह बैठने की बात कर रहे हैं, यहाँ से निदेशालय में एक तरफ से बैठे हुए हैं आप, अगर गांधी पार्क में बैठ जाएंगे आप लोग तो प्रदर्शन वहाँ पूरी राजधानी का जाम रहता है जिस प्रकार से, तो स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। जी सर, बिल्कुल रहने वाली है, क्योंकि हम अकेले तो बैठेंगे नहीं, हम अपने परिवार के साथ बैठेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आत्मदाह के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो जिस प्रकार से 1400 युवाओं का भविष्य दाव में है, एलटी कर्मचारी हैं ये लोग, एलटी वाले हैं जिन्होंने पेपर दिए थे, उसके बाद इनको नियुक्ति नहीं मिली अभी तक, बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है करने वाले हैं। जिस प्रकार से, क्या नाम है मैडम आपका? संगीता भंडारी। संगीता भंडारी जी, जिस प्रकार से आप पहाड़ से हैं, कहाँ से हैं आप? पौड़ी से सर। पौड़ी से हैं आप, प्रदर्शन बहुत बढ़ाने वाले हैं और स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है देहरादून की। मुझे लगता है जाम की स्थिति बन जाएगी देहरादून में। 1400 कर्मचारी आप लोग कह रहे हैं हम अपने परिवार के साथ जिस प्रकार से आएंगे तो करीबन 10,000 लोग इकट्ठे होने वाले हैं और 10,000 लोगों का स्थान है नहीं गांधी पार्क। जिस प्रकार से लोग 100-200 लोगों का धरना प्रदर्शन वहाँ करते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं करते हैं। अगर आप लोग अपने परिवार के साथ उतर आए वहाँ तो 10,000 लोगों की संख्या बन जाएगी आपकी। बिल्कुल सर, और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, अब सरकार ने छोड़ा, इसीलिए हमने यही डिसाइड किया है कि हम गांधी पार्क में जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम वहीं गांधी पार्क में आमरण अनशन करेंगे। तो जिस प्रकार से महिला साफ तौर पे कह रही है अब जो है आमरण अनशन किया जाएगा, अनशन करेंगे और हटेंगे नहीं वहाँ से। और 10,000 की संख्या अगर इकट्ठी हो गई, गांधी पार्क ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर 100-200 से ज़्यादा लोग बैठ सकें, तो 10,000 की संख्या वहाँ इकट्ठे होने वाली है। बहुत बड़ा चिंता का विषय बनने वाला है गांधी पार्क के लिए। नमस्कार मैडम, आप कहाँ से हैं? सर मैं पौड़ी से हूँ। तो आप लोग अभ्यर्थियों ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा था आपका काम होगा, तो अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा? सर हमें सिर्फ कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं और जिनकी आज सरकार की वजह से हम यहाँ पे सड़कों पे हैं। आज हमें अपने विद्यालय में होना चाहिए था, तो स्थिति आज ऐसी विकट आ चुकी है हमारे सामने कि हमें मतलब सड़कों पे भटकना पड़ रहा है। तो जिस प्रकार से ये परीक्षा हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाने बना के सचिव महोदय इनको भ्रमित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ मैं, पुष्कर सिंह धामी जी से, इनकी सुनवाई की जाए। जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से बार बार निवेदन किया इनके द्वारा कि हाँ भाई इनका काम हो, उन्होंने कहा करेंगे, काम हो। 2 साल बीत गए हैं और अभी तक इनका काम नहीं हो पाया। क्या लगता है आपको जिस प्रकार से देहरादून की स्थिति खराब होने वाली है, धरने पर धरने हो रहे, प्रदर्शन पर प्रदर्शन हो रहे, ऊपर से आप लोग मन बना चुके हैं कि अब जो है हम गांधी पार्क पे जाके बैठेंगे, और क्या लगता है सरकार को क्या मौका नहीं देना चाहते आप? सर दिक्कत ये है सर कि हमारी सरकार में कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कमी दिखती सर। एलटी विज्ञप्ति को निकले हुए लगभग 2 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसमें कोई भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं की है। सर एक सोचने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अंतर्गत जो एलटी भर्ती का पेपर हुआ था वो सेम उसी समय पर हुआ था जिस समय हमारे यहाँ पर एलटी भर्ती का पेपर हुआ था, लेकिन वहाँ पर एलटी भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति भी हो चुकी है और यहाँ तक कि वहाँ पर नई विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। लेकिन यहाँ नई विज्ञप्ति तो छोड़िए, यहाँ अभी तक हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया है सर। तो कहीं ना कहीं मैं मनजीत सिंह अरोड़ा जिस प्रकार से एलटी वालों के बारे में आपको हमेशा बताता रहा हूँ, आज जो है ये बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। एलटी वाले गांधी पार्क के सामने प्रदर्शन करेंगे, वहाँ पर आमरण अनशन करेंगे और सरकार को ये बता चुके हैं कि अगर 5 दिन के अंदर इनका दोबारा से जो है जारी नहीं होता, आप जो है इतने बड़े प्रदर्शन अगर करोगे तो राजधानी की व्यवस्था बहुत ख़राब हो जाएगी। जी सर, आज ही हमने सिटी मजिस्ट्रेट को सूचित कर दिया है कि हम कल से गांधी पार्क के सम्मुख वहाँ धरने पर बैठने वाले आमरण अनशन करेंगे। हमारे साथ के कुछ लोग अभी विधायक हॉस्टल भी गए हुए हैं, 25-30 लोग उधर भी गए, कुछ सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस भी गए हुए हैं, कुछ लोग मंत्री जी के इंतज़ार में यमुना कॉलोनी की ओर भी गए हुए हैं, कुछ लोग हम यहीं पर रुके हुए हैं। आज हमने ठान लिया है कि कल से लगातार गांधी पार्क के सम्मुख बैठना है और आज
खबर ये आ रही है कि शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर एक मीटिंग ले रहे शिक्षा विभाग की, उनसे मिलने के लिए हम यहाँ रुके हुए हैं। और रही बात आगे की, तो सर आमरण अनशन होगा क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो कांग्रेस से भी मैं मिला, कांग्रेस के अध्यक्ष ने साफ तौर पे कह दिया है हम एलटी वालों के साथ हैं, हम एलटी वालों के साथ प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। तो क्या लगता है जिस प्रकार से कांग्रेस समर्थन देने के लिए तैयार है, आम आदमी पार्टी समर्थन देने के लिए तैयार है, आप लोग अपने परिवार के साथ वहाँ बैठेंगे, तो इतनी बड़ी संख्या में अगर राजधानी ब्लॉक हो जाएगी तो इसकी पूरी जिम्मेदारी क्या सरकार की होगी? सर मैं तो ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जब विपक्ष भी हमारे साथ है, सब हमारे साथ आ रखे वर्तमान समय में, कैबिनेट मंत्री भी हमारे साथ, सबसे हम समर्थन प्राप्त कर चुके हैं, तो आखिर कौन है जो हमारे विपक्ष में, कौन है जो हमारी भर्ती पूरी नहीं करना चाहते हैं, कौन है वो सचिव, कौन है वो अधिकारी जो हमारी भर्ती पूरी नहीं करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी इस पर आपको गौर करना होगा और जल्दी से जल्दी हमारी जो चयन संस्तुति है वो विभाग को भिजवाने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो फिर हालत बहुत गंभीर होने जा रही है। तो देहरादून की हालत की जिम्मेदार कौन होगा, इसमें हम बने हुए हैं, आपके साथ साफ साफ बता रहे हैं कि देहरादून की जो हालत है बहुत ख़राब होने वाली है। मंत्री जी, मैं धन सिंह रावत जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सरकार में बैठे हुए उच्च स्तरीय मंत्री हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं हमेशा चैनल के माध्यम से कहता रहा हूँ, इन लोगों ने भी आपका समर्थन दिया है, साथ दिया है। कहीं ना कहीं धन सिंह रावत जी आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, इनका काम करवाना होगा ताकि ये लोग धरने पर ना बैठें, क्योंकि अगर धरने पर ये लोग बैठेंगे और जो है राजधानी का जो हाल होने वाला है, राजधानी का जो हाल होने वाला है बहुत बुरा होने वाला है। और इस पे हम सभी को नजर देनी। मैडम, जिस प्रकार से आप लोग ठान चुके हैं कि अब देहरादून की राजधानी देहरादून में जो है गांधी पार्क के सामने आप बैठेंगे, तो जिस प्रकार से इतना बड़ा प्रदर्शन होगा, आप लोगों का 10,000 लोगों का प्रदर्शन होने वाला है, तो क्या लगता है जाम की स्थिति पैदा हो जाएगी, आम नागरिक को कितनी दिक्कत हो जाएगी? सर आम नागरिकों को दिक्कत होगी, लेकिन इससे हमारा जो रास्ता है वो तो कम से कम थोड़ा साफ हो जाएगा ना। हमारा काम है कि हम गवर्नमेंट पे दबाव बनाएं और हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे, क्योंकि जो ये आप बोल रहे हैं जाम की स्थिति, ये अगर पैदा होगी तो इसके लिए गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। तो एलटी वाले शिक्षार्थी साफ तौर पे कह चुके हैं सरकार पे दबाव बनाया जाएगा, और जब तक बनाया जाएगा जब तक हमारा काम नहीं होगा। और अभी हम पीछे युवा हैं उनसे भी बात करेंगे। तो जिस प्रकार से पहाड़ से आपके लोग आ रहे हैं, कुछ लोग मंत्री जी के यहाँ गए हैं, कुछ लोग मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए हैं, तो क्या आप लास्ट आश्वासन उनको सरकार को दे रहे हैं कि हम अब रुकने वाले नहीं हैं, अगर हमारा काम नहीं होगा? तो क्या लगता है आपको, लास्ट आश्वासन दे रहे हैं आप? जी सर, ये लास्ट लड़ाई है और इसमें हम पूरा जोर लगा देंगे। पूरा आमरण अनशन हमारा अनिश्चित काल के लिए चलेगा और हम सरकार को आखिरी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इस बार हमारा काम नहीं होता है तो हम भूख हड़ताल करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। तो एलटी वाले कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं और पहाड़ से उनका पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं आ रहा है, और स्थिति इतनी ख़राब होने वाली है देहरादून की कि हम लोग सभी देहरादून की राजधानी में जाम की स्थिति देखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलभूषण पैन्यूली है। तो जिस प्रकार से एलटी की जो परीक्षा हुई उसके बाद इस तरह की स्थिति आपके सामने पैदा हो गई, अब आप लोग इतना बड़ा जाम की स्थिति पैदा करोगे देहरादून में, तो आम नागरिक किस प्रकार से जो है झेलेगा इसको? देखिए, ये जिम्मेदारी अब सरकार की है, निर्णय सरकार को लेना है। हम चयनित अभ्यर्थी जब से रिजल्ट निकला है 31 दिसंबर से, तब से हम कई रैलियां कर चुके हैं, कई बार धरने पर बैठ चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक हमें नियुक्ति प्रदान नहीं की है। तो ये जिम्मेदारी केवल सरकार की है और सरकार इस पर त्वरित निर्णय ले, हम यही मांग करते हैं। तो स्थिति बड़ी ख़राब होने वाली देहरादून की। मैं मंत्री धन सिंह रावत जी से पुनः निवेदन करना चाहूँगा, जिस प्रकार से मैं आपको मिलता हूँ एलटी वालों के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की सर इनका किए, तो आपने कहा तुरंत इनका किया जाएगा, परंतु अभी तक क्यों नहीं किया गया? मैं अपने चैनल के माध्यम से आपने पूछना चाहता हूं, मानव चेतना से मंजीत सिंह अरोड़ा कि साहब इनका क्यों नहीं किया जा रहा है, जब आपने आश्वासन इनको भी दे दिया है, हमें भी कहा कि कहीं ना कहीं लोगों का काम हो रहा है। तो मंत्री जी ने साफ तौर पे कहा था, मुझे भी कहा था, आप लोगों को भी कहा था आपका काम हो रहा है, तो क्या लगता है आपका काम कहाँ पर रुका हुआ है? थोड़ा इधर हो जाइए। क्या लगता है आपका काम क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक? सर हमारा काम इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें हमें जो बताया गया है कि शासन प्रशासन की रोक है। आयोग में जाओ तो वो शासन प्रशासन को दोष देते हैं, शासन प्रशासन के पास जाओ आयोग को दोष देते हैं। तो हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि कमी कहाँ पे है। हम तो खुद ही इस क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं सरकार से कि जब हमारी भर्ती पे कोई भी किसी प्रकार का विवाद नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारे को क्यों नियुक्ति नहीं दे रहे हैं सरकार? तो बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस तरह शिक्षक जो छात्र हैं, ये शिक्षक ये पूछ रहे हैं कि किसकी जो है रोक है, जब मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है आगे और मंत्री जी ने आगे कर दिया है, तो अधिकारी अपने पर क्यों अड़े? क्या लगता है आपको, क्या ये जो दलाल बैठे हुए हैं, जो सचिवालय में दलाल बैठे हुए हैं, वो रोक रहे हैं आपकी फाइल? सर
अब ये तो नहीं पता कौन रोक रहे हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि गवर्नमेंट हमें नियुक्ति नहीं देना चाह रही है। जब हमारे उसमें मैटर में कोई इशू ही नहीं है तो फिर गवर्नमेंट सही निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है? आप ही बताओ सर। तो कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ढीली पड़ी है इस बारे में, और आने वाला लोकसभा जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाला है। इन युवाओं के भविष्य के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़, आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और अब लोकसभा चुनाव मुख्यमंत्री जी के सामने आ गए हैं, क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव में स्थिति क्या बन सकती है? सर, अगर सरकार का यही रवैया रहा, जिस प्रकार से वह बच्चों का मानसिक और आर्थिक शोषण कर रही है, अगर इसी प्रकार से सरकार हमारा शोषण करती रही तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव पर इसका बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हम सर बीजेपी के वोटर्स रहे हैं और हमने सरकार को बनाया है, और सरकार कहीं ना कहीं हमारे साथ ही बहुत बड़ा छल और धोखा कर रही है सर। तो युवा ने बहुत बड़ी बात कही है, जिस प्रकार से वो बीजेपी का समर्थन रहा है। युवा ने कहा है हम लोग बीजेपी के समर्थन में रहे हैं, पर अगले चुनाव में क्या लगता है क्या परिस्थिति रहेगी ये कह नहीं सकते। क्या लगता है ये जो आपकी LT वाली जो परीक्षा हुई उस पर आप लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रही, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुश्किल सामना करना पड़ेगा इसका? ऑफ कोर्स सर, अगर हमें जल्द से जल्द नियुक्ति नहीं देती है सरकार, हमारे साथ इस तरह से करेगी क्योंकि हमें खुद आइडिया नहीं है कि क्यों हमें नियुक्ति नहीं दे रही है सरकार। तो ऑफ कोर्स इस पर लोकसभा चुनाव पर इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा सर। तो लोकसभा चुनाव पे बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, जिस प्रकार से राजधानी देहरादून में प्रदर्शन हो रहा है, और युवा बहुत बड़ी बात कह चुका है कि मैंने हमेशा बीजेपी का साथ दिया, समर्थन में रहे हैं, और बीजेपी हमारे साथ ऐसा कर रही है। क्या लगता है लोकसभा का इसमें क्या रहेगा असर? सर एक्चुअली है कि देखो, इस भर्ती से सिर्फ हम ही लोग प्रभावित नहीं है, इस भर्ती से इन शिक्षक जो कमी है इससे पूरा पहाड़, पूरा उत्तराखंड प्रभावित है सर। ये सिर्फ हमारी मांग नहीं है, ये गरीब के हर उस बच्चे की मांग है जिसको एक शिक्षक की आवश्यकता है सर। इससे हम सरकार को नुकसान हमसे नहीं होने वाला, बल्कि पूरे उत्तराखंड के पहाड़ के उन बच्चों से होने वाला जिनको शिक्षक की कमी हो रही है वर्तमान समय में। तो बहुत बड़ी परेशानी है, एक तरफ शिक्षक परेशान है और एक तरफ छात्र वहाँ जो शिक्षा लेते हैं वो परेशान है, क्योंकि उनको शिक्षक नहीं मिल पा रहा। बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा सरकार को भी लोकसभा चुनाव में। कहीं ना कहीं लग रहा है ये युवा जो है अपना गुस्सा भी कहीं ना कहीं चुनाव में उतारेंगे। तो धन्यवाद मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना चैनल से धन्यवाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, हम सड़कों पर जाग रहे हैं, छात्र शिक्षक मांग रहे हैं, एक ही नारा एक ही सूक्ति, शीघ्र नियुक्ति शीघ्र नियुक्ति।